कमाल है, बच्चा बच्चा तुम्हारे गाने गा रहा है। अच्छा, फिर कुछ लोग ये भी आ जाते हैं और बोल देते हैं 50+ को तो ये गाने समझ ही नहीं आते। तो क्या तुम सक्सेसफुल हो? आई एम द ओनली आर्टिस्ट जिसने सामने से मूवीज मना की है। एक चीज तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि पीपल कम टू मी एंड टेल मी कि उनका बच्चा तो बस लूप पे टोनी कक्कर के गाने सुनता रहता है, और आप ये कैसे कर लेते हो? Hey guys, my name is Shravan Shah and today I'm going to be having a conversation with the very talented Tony Kakkar. Welcome to Viswali. Tony, how are you? I'm good, thank you so much. How are you? Oh, I am great and I'm very excited to talk to you because I'm a Tony Kakkar fan. Admitting that on this video interview, you know, we've had these era of singers in the Hindi, film industry, right? Every singer has a specific era. Currently, it's the Tony Kakkar era. Have you heard this before? कमाल क्या हो गया कि जब सुनता हूँ ये सब तारीफें सुनता हूँ, yes, I have heard about it, पर मुझे लगता है कि अभी सारा सिर्फ कंसंट्रेशन म्यूजिक बनाने पे होना चाहिए मेरा। और मैं अगर इन चीज़ों को ये लेने लग जाऊंगा कि ऐसा हो गया, तो फिर शायद कहीं ना कहीं मेहनत वाला वो निकल जाएगा कि और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। तो अभी मुझे बहुत आगे बढ़ना है और मुझे सिर्फ काम करते रहना है। जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स काम तो करते रहना है, ठीक है, पर कभी वो प्रेशर होता है कि यार पिछले गाने ने इतना सक्सेस कमाया था, इसको भी उतना ही मिलना चाहिए। क्या वो प्रेशर रहता है कभी? कई बार ना मुझे, बल्कि ऐसा तो है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो है, पर कहीं ना कहीं जैसे आप बोलें कि ये सीधी लाइन में आंसर हो सकता है, या ऐसे ऊपर होगा, ऐसे होगा, पर ये बहुत ये ऐसी फीलिंग होती है, यू कांट एक्सप्लेन इट। देयर आर टू मेनी थिंग्स, मतलब आप इमेजिन भी नहीं करोगे कि जस्ट नॉट द नंबर्स, कितने स्ट्रीम्स, कितने यूट्यूब व्यूज आ रहे हैं, उसके बाद वो कमर्शियली कितना सक्सेसफुल हुआ। कई बार कोई छोटा प्रोजेक्ट होता है जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है और वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो अब वो ज्यादा सक्सेसफुल है कि या कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है और उसने थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया, जबकि लग ऐसा रहा है कि that has made hell lot of money and also फिर बात ये भी हो जाती है, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये गाना अगर बच्चा गा रहा है तो पॉपुलर है। अच्छा, लोग आजकल सक्सेस को आपको कैसे स्नैच कर लेते हैं, कभी if it's completely their mood, if they want to accept your success they will say कि या कमाल है, बच्चा तुम्हारे गाने गा रहा है। अच्छा, फिर कुछ लोग ये भी आ जाते हैं और बोल देते हैं कि अरे नहीं, कुछ ना 50+ को तो ये गाने समझ ही नहीं आते। तो क्या तुम सक्सेसफुल हो? 50+ वाले तो मानते ही नहीं है तुमको। Then I feel कि it is as per their convenience they choose an answer and I feel कि मैं फिर उसका कमर्शियल एक्सपेक्ट से उसका समझूं कि हिट हुआ है, या फिर उसके स्ट्रीम्स, यूट्यूब व्यूज और उससे मानूं, या फिर जब मैं लोगों से मिलता हूँ उनको देख के जो सामने वो रिएक्ट करते हैं उसको मानूं, या फिर वो बच्चे जो कि अपना बचपन ही शुरू टोनी कक्कर के गानों से डांस करके और पागल होके उस पे, अभी मेरे को मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक चीज तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आई हैव नाउ मतलब n नंबर ऑफ पीपल कम टू मी एंड टेल मी कि उनका बच्चा तो बस लूप पे टोनी कक्कर के गाने सुनता रहता है, और आप ये कैसे कर लेते हो? वो कहते हैं समहाउ उनको पता चल जाता है ये आपका गाना है, पता नहीं उसमें वो क्या ढूंढते हैं, वो जॉनरा पिक करके दे पिक माय सॉन्ग्स एंड लूप पे सुनते हैं। नो बट दैट इज सो ट्रू कि टोनी कक्कर के सॉन्ग्स आज एक जॉनरा हो गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की है टोनी आपके बारे में इज दैट पहले ये होता था कि प्लेबैक सिंगर्स सिर्फ प्लेबैक सिंगर्स होते थे, बट आई थिंक यू आर वन ऑफ द पीपल जिन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया है दैट यू आल्सो फीचर इन योर ओन वीडियोस, ओके, एंड आई थिंक दैट गिव्स अ सिंगर मोर लॉन्जिटिविटी बिकॉज ये हमेशा होता था पहले, यार ये गाना किसने गाया, अच्छा इसने गाया, ये दिखते कैसे हैं, ठीक है। आज अगर ये गाना टोनी कक्कर ने गाया है तो ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड लिसन, वॉच द वीडियो एंड आई नो आई विल वॉच टोनी कक्कर इन द वीडियो, ओके, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग दैट्स हैपनिंग ऑफ लेट बिकॉज आई थिंक व्यूज वर पेंडिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम और वो आज मिल रहे हैं सिंगर्स को, ठीक है। आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे श्रवण, ये डेफिनेटली इट्स जस्ट नॉट मी, फ्यू मोर आर देयर डेफिनेटली, बट हाँ, बट एक बात पक्की है कि मैं इस चीज का जरूर क्रेडिट लूंगा कि कभी भी मैं फिल्म म्यूजिक के लिए कभी मैंने सामने से, यू वोंट बिलीव,
मैंने सामने से पिक किया कि मैं फिल्म म्यूजिक नहीं करूंगा, मुझे सारा कॉन्सेंट्रेशन नॉन फिल्म म्यूजिक पे करना है, मुझे अपने लिए गाना है, अपने करियर बनाना है, मुझे मैंने आई वुड डेफिनेटली से कि आई एम द ओनली आर्टिस्ट जिसने सामने से मूवीज मना की है कि नहीं करनी। मुझे कॉल आता भी थोड़ा डर लगने लगता है। अब मैं पता नहीं ऐसा इंसान हूँ, शायद मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ खुश नहीं कर सकता। आई फील कि यहाँ नॉन फिल्म में एक थोड़ा सा ये रहता है कि आपको गाना पसंद आया, आपने ज्यादा से ज्यादा आपके जो कंपनी के ओनर हैं उनको सुना है, जैसे अंशुल गर्ग इन दिस केस, वो सुनते हैं, उनको पसंद आता है, मेरी फैमिली खुश होती है, एंड आई एम डन। मैं आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट प्रोसेस वेयर डायरेक्टर इज देयर, राइटर, और उनका भी सही है, उनका भी सही है, क्योंकि उनको पूरा प्रोजेक्ट देखना है। उनके लिए अकेला गाना सब कुछ नहीं है, मतलब वैसे इंडिविजुअली नहीं है, उनके फिल्म में फिट होना चाहिए। तो इसकी वजह से मैंने फिल्म में बिल्कुल, जबकि शुरू मैंने फिल्म कंपोजर की तरह ही किया था। क्रीचर 3D का गाना था, सावन आया, मैसिव सक्सेस। कहने को मैं 20, 30, 40, 50 फिल्में साइन कर लेता, पर फिर शायद मैं फिर टोनी कक्कर नहीं बनता। मैं अभी जो कर रहा हूँ वो मैं एक फ्रीडम है, एक शांति है लाइफ में, एक वो जो हमेशा कोट आता ही आता है, आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। That is absolutely true. That is absolutely true. How does that make you feel that today filmmakers are actually coming and telling you कि listen, आपने ये गाना बनाया था, we really want to use it for our film. How does that make you feel, even though you didn't want to work on a film? अभी तो और सिचुएशन कमाल की हो गई है। अभी तो अंशुल भाई ने भी फिल्मों में देना ही, वो शुरू में उन्होंने 2 गाने दिए, कोका कोला दिया, धीमे धीमे दिया, धीमे अभी सेम है, तो अब फिल्मों में नहीं दूंगा मैं। आई विल मतलब 10 साल बाद, 5 साल बाद मैं ही रिक्रिएट करूंगा, तो वो भी अभी वो भी नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट अब हम मतलब ये जो म्यूजिक कंपनी है हमारी, वो फिल्मों में भी नहीं दे रही है। दे आर लाइक कि नहीं, हमें ना अपने पास ही रखना है, और it's अब आप समझे, इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स जस्ट नॉट वन थिंग। लोगों को यहाँ अगर आप किसी को बोलें, या आप आम जनता को बोलने जाएं कि टोनी का गाना फिल्म में आ गया, तो वो बोला अरे बाप रे बहुत बड़ी बात है, फिल्म में आ गया। उल्टा यहाँ का प्रोसेस आप देखें, यहाँ ऐसा है कि यहाँ जो टीम है और हम लोग हैं, हम बोले नहीं फिल्म में नहीं देना, हमने अपने पास ही रखना है गाना, सो दैट इट रिमेन्स आवर बेबी। हमारा जो विजन है वो वैसा रहे। That is great. Also, recently you sang a song that is, I think, close to every 90s kid, the Altaf Raja song, and that was brought back. And how? मतलब, it's already trending on YouTube. Okay, साथ क्या निभाओगे? मतलब, what has the journey been like? क्या रही है ये journey? बहुत 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 क्रेजी जर्नी रही है। आप मतलब मेरे से अगर पूछें तो मेरे लिए थोड़ा एक इमोशनली भी थोड़ा अलग तरह की फीलिंग हुई है, क्योंकि जब ये गाना बचपन में हम इतना सुनते थे और इतना ये आइकॉनिक था, और उसके बाद रिक्रिएट हुआ और मैंने किया, और फिर उसमें सोनू सर आए, और जब उन्होंने हाँ बोला तो इट वाज लाइक वाओ, सोनू सर करेंगे वीडियो को, और फिर उसमें फरा मैम भी आ गई। तो आप देखें, हम फिल्मों में नहीं गए, फिल्में ही हमारे तक आ गई, तो ये इट्स ऑल ब्लेसिंग आई वुड से। और ये बहुत बड़प्पन बोलेंगे इसमें सोनू सर का, फरा मैम का, कि उन्होंने हाँ बोली, क्योंकि ये लोग it's not two-way call, it's one-way call. Sure. They will call you to work with you, you can't call them, they will call you कि हाँ मैं कर रहा हूँ, wow, तो वैसा है। Which is great. Now what I'm going to do is I've planned a small game for you. Okay. The game is called Sing or React. ठीक है, मैं कुछ चीजें बोलूंगा जो मैंने Google से और YouTube से पिक की है। जब मैं टोनी कक्कर सर्च करता तो बहुत सारी चीजें आती है, मैंने वो उठाई है और मैं बोल के दिखाऊंगा आपको इधर आपको रिएक्ट करना है बाय ईदर सिंगिंग अ लाइन ऑफ द सॉन्ग और जस्ट बाय फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है? व्हाट इज टोनी कक्कर's रियल नेम? इज टोनी कक्कर's रियल नेम दिस? वाओ, टोनी कक्कर's एज। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। जैसे गाने होते हैं उनकी कोई एज नहीं होती, टाइमलेस होते हैं। दिस सॉन्ग इज पीपल कम एंड टेल मी इट्स टाइमलेस, सो आई डोंट बिलीव इन एनी नंबर, एनी एज नंबर और एनी नंबर, इट्स जस्ट टोनी कक्कर's गर्लफ्रेंड।
Tony Kakkar's new song. अभी अभी मिले हो तो पहली मुलाकात है, हम तो कैसे करें यकीन, अभी तो शुरुआत है, नशा है शराब का, ये आदत खराब है, वादे जो भी कर रहे हो सारे भूल जाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। Woo! Okay, next one. Tony Kakkar's favorite song. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। Okay, next one, which is my favorite. Tony Kakkar, बचपन का प्यार. I have no idea why people are searching for this. Is Tony Kakkar planning to sing बचपन का प्यार? No. Nice one. Okay, next one. Tony Kakkar and Neha Kakkar song. गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों, फोटो खींच के। Oh. Tony Kakkar's sad song. चांद मेरा नाराज है, ना बात करे ना मिलता है, कैसे उसको समझाऊं, ना समझे रिश्ता दिल का है। Perfect, and you did so well at this, Tony. मतलब काफी ऐसे 10 on 10 लेके गए हो आप. But congratulations on the song, and thank you so much for doing this. I hope you had fun. Super fun. Thank you so much. Great Thank talking you to so much. Thank you. So that was all for today, folks. Hope you have liked the video. Do not forget to comment and share the video with your friends. Also subscribe to Miss Malini, and we're going to be back with yet another video super soon. Till then, take care.